अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जूम पीके और मैं हूं जावेद अली। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डाटा टेस्ट करना, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स काबिल होंगे डाटा टेस्ट करना क्या होता है, टेस्ट डाटा का तस्वुर क्या है, इसमें टेस्टिंग की अहमियत के ऊपर बात होगी, टेस्ट केसेस की अक़साम हम देखेंगे कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है, और गलती की शनाख्त और इसकी इस्लाह व दुरुस्ती के ऊपर बात होगी, और आखिर में हम देखेंगे ट्रेस टेबल और टेस्टिंग के लिए गलत डाटा का इस्तेमाल। तो कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है वो टेस्ट डाटा को देखते हैं कि एक मसले को हल करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं। ज़ाहिर है बगैर टेस्टिंग के, बगैर चेकिंग के आप कैसे एक सोल्यूशन किसी को फराहम कर सकते हैं, और इसके लिए फिर हमें एक टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हमें 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर मालूम करने के लिए एल्गोरिदम को टेस्ट करना है, तो फिर हमें 3 नंबरों की एक ज़रूरत होगी जिन्हें हम इस्तेमाल करके एल्गोरिदम को टेस्ट करेंगे, जिन्हें हम N0, N1 और N2 की सूरत में इनपुट लेंगे, और फिर उसके ऊपर हमारा एल्गोरिदम जो है वो तमाम मराहल को बारी बारी टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या आया हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमें बड़ा नंबर मालूम करके दे रहा है या नहीं दे रहा। ये आगे सैंपल के तौर पे मैंने नंबर लिए हैं। आगे चलते हैं कि टेस्टिंग की अहमियत क्या है, कि किसी भी मसले को हल के दौरान होने वाली गलतियां मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से ही हमारा जो हल है, जो सोल्यूशन है वो बेहतर होता है। इसके अलावा अगर एक शख्स को किसी मसले का हल बताना है और दूसरा शख्स जो है वो उसे कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसका इन्हिसार इसकी दुरुस्तगी पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक सोल्यूशन दिया है, वो किसी बैंक में इस्तेमाल हो रहा है या किसी शख्स ने उसको कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और उसमें अगर गलतियां निकल आई हैं तो यकीनन ये जो है वो माली तौर पे नुकसानदेह होगा। इसके अलावा जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, वो कस्टमर्स को देने से पहले टेस्ट की जाती है। अगर रोबोट ड्राइवर जो उसे टेस्ट करता है, उसका एक्सीडेंट किया जाता है तो उसे दीवार में मार के देखा जाता है। इसके अलावा उसके लेफ़्ट राइट जिगजैग मुख्तलिफ ऑप्शंस चेक किए जाते हैं ताकि चेक किया जा सके कि कार जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह से परफॉर्म करेगी, एक्सीडेंट की सूरत में कैसे वो अपने पैसेंजर को, ड्राइवर को सेव करेगी, और ऑन द रोड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट की जाती हैं इससे पहले कि कार जो है वो कस्टमर्स को पेश की जाए। यही एक रूल है जो मार्केट में फॉलो होता है। तो टेस्ट डाटा की अक़साम देख लेते हैं कि किसी भी हल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसे फिर मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। किस किस किस्म का डाटा हो सकता है? पहला एक दुरुस्त टेस्ट डाटा। दुरुस्त डाटा से मुराद ये टेस्ट डाटा इसी तरह का होता है जिस तरह जो एल्गोरिदम के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। एल्गोरिदम जैसा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपने किस तरह से एक वैल्यू इनपुट देनी है, ये उसी तरह की ही इनपुट होती है। जैसे 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है तो वो आप उससे अपने एल्गोरिदम को नंबर्स ही फराहम करेंगे। ये होगा दुरुस्त टेस्ट डाटा। ये वो डाटा है जो दुरुस्त है, जो एक्चुअली फराहम किया जाना था, जिसके ऊपर एक्चुअली काम होना होता है। दूसरा है कि नादुरुस्त डाटा, गलत डाटा। ये टेस्ट डाटा एल्गोरिदम के तकाज़ों से हम नहीं होता। ये डाटा हमें दिखाता है कि गलत इनपुट की सूरत में फिर हमारा एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से काम करेगा। आपने उसे एल्गोरिदम को वो इनपुट फराहम नहीं की जो एल्गोरिदम एक्सपेक्ट कर रहा था। इस सूरत में हमारा एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करेगा, क्या रिज़ल्ट देगा, इसको चेक किया जाता है। तीसरा है बाउंड्री टेस्ट डाटा। जो है वो आप मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो वैल्यूज़ एंटर करते हैं और देखते हैं कि इंतहाई वैल्यू या इक़दार एंटर करने की सूरत में जो हमारा एल्गोरिदम है वो किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे चलेगा। फिर आगे है डाटा का गलत नमूना देना, यानी एक एल्गोरिदम को गलत जो है वो नमूना के लिए टेस्ट किया जाना। कहीं पे आपने नंबर एंटर करने थे तो नंबर एंटर करने के बजाय आपने वहाँ पे अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स, हरूफ वगैरह एंटर कर दिए, करैक्टर्स एंटर कर दिया। तो इस सूरत में जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्या रिस्पॉन्स देगा, उसे भी टेस्ट किया जाता है। इसके लिए जो है वो डाटा का गलत नमूना दिया जाता है। फिर अदम दस्तयाब डाटा के लिए चेक करना, यानी कहीं पे आपने एक वैल्यू एंटर करनी थी लेकिन आपने वैल्यू एंटर नहीं की, उसे खाली छोड़ दिया या उसकी ज़रूरत से कम डाटा इनपुट दिया, तो टेस्ट करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। ये 5 किस्म के जो है वो टेस्ट डाटा हम फराहम कर सकते हैं एक एल्गोरिदम को, और चेक कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कैसे काम करता है।
अब देखते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है। वेरिफिकेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना है कि हल जो है वो इसी मसले के लिए है जिसको हल करने की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर अगर एक रकम पे कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने का एल्गोरिदम लिखा गया है, तो एल्गोरिदम कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करता है या सादा इंटरेस्ट। तो ये अमल जो है वो वेरिफिकेशन कहलाता है। यानी अगर आपने जिस मकसद के लिए लिखा था, आपने लिखा था कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने का, आपका जो एल्गोरिदम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फराहम कर रहा है, इसका मतलब ये वैलिड है, ये वैलिडेटेड हो गया, इसकी वेरिफिकेशन हो गई, सॉरी ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा इसमें है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना कि आया हल दुरुस्त भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक रकम पे कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए एक एल्गोरिदम लिखा गया है, तो वैलिडेशन से हम ये जान सकेंगे कि एल्गोरिदम दी गई रकम पे मतलूबा कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहा है या गलत जवाब फराहम कर रहा है। यानी आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी खास रकम पे कितना बनता है, तो आप उसको वही रकम फराहम करते हैं और चेक करते हैं कि एल्गोरिदम भी वो आपको वही रिजल्ट देता है। अगर रिजल्ट वही है जिसकी उम्मीद थी, तो अब ये वैलिडेटेड हो गया। तो शुरू में मैं ज़रा वेरिफिकेशन को मिक्सअप कर गया, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक और मिसाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर आपसे कहता है कि आप एक एल्गोरिदम बना के दें जो 5 नंबर्स की लिस्ट ले और उनको तरतीब सऊदी में जो है वो सॉर्ट आउट कर दे, तो उसका जो एल्गोरिदम है वो आप लिख के अपने टीचर को फराहम करते हैं। अब आपका टीचर जो है वो उसको पहले वेरीफाई करेगा कि अगर आपका जो एल्गोरिदम है वो नंबर्स की लिस्ट ले रहा है प्लस उसका जो रिज़ल्ट है वो भी एक नंबर्स की लिस्ट है, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड तो हो गया, उसकी वेरिफिकेशन तो हो गई कि एल्गोरिदम जो है वो नंबर्स की लिस्ट लेता है और उन्हीं को तरतीब आउट कर रहा है। फिर वैलिडेशन क्या है कि अगर आपकी जो प्रिंट की गई जो रिज़ल्ट आउटपुट के तौर पे आपकी जो एल्गोरिदम ने लिस्ट फराहम की है वो तरतीब सऊदी में ही है, तो ये वैलिडेटेड भी हो जाएगा। उम्मीद है इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगलात की निशानदही और उनकी दुरुस्ती। अगर एक एल्गोरिदम वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाए, तो फिर फेल होने के पीछे वजूहात का पता लगाना निहायत ज़रूरी है ताकि उन्हें दुरुस्त किया जा सके। ज़ाहिर है हम उसको वेरीफाई ही इसीलिए कर रहे हैं, वैलिडेट इसीलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर अगर गलतियां हैं किसी फ़्लो चार्ट के अंदर या किसी एल्गोरिदम के अंदर तो वो हम उनको ठीक कर सकें, दुरुस्त कर सकें। और बाज़ औक़ात जो है वो गलती लॉजिकल होती है, जिसका मतलब है कि एल्गोरिदम तो ठीक कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसने वो नतीजा फराहम नहीं किया जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। मिसाल के तौर पर ऐसे तलबा की फहरिस्त बनानी है जिनके कद जो है वो 144 से 164 सेंटीमीटर के दरमियान हो, 144 से लेकर 164। इसका एल्गोरिदम जो है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर सेट करेंगे काउंट उसको 0 के साथ, उसके बाद आप सेट ऑल हाइट्स जो है वो एक अरे की सूरत में जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट्स आप इनपुट ले रहे हैं, 154, 140, 155, 64, 44, 66 एंड 160 एंड 143, और आपने लेने हैं 144 से लेकर 164 तक वाले। तो सब उसके बाद अगले स्टेप पे आप देख रहे हैं कि हम फॉर ईच हाइट जो भी इनमें बारी बारी सब हाइट्स को चेक करेंगे इन द लिस्ट जो है उसको चेक करेंगे। इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड लेस देन इक्वल टू 164 देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, यानी हम काउंट में प्लस प्लस कर देंगे और हम एक वैल्यू जो है वो हाइट उसको ले लेंगे, और जब ये पूरा चल जाएगा तो फिर हम आउटपुट देंगे और अपना जो एल्गोरिदम है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसको आप ज़रा गौर करें तो ये जो 5वां स्टेप है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हाइट जो है वो 144 से बड़ी हो और हाइट जो है वो 164 से छोटी या उसके बराबर, लेस देन इक्वल टू का सिंबल हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एल्गोरिदम आपका बिल्कुल ठीक है, ये सही काम करेगा, लेकिन ये मतलूबा नतीजा फराहम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 144 की जो हाइट है जो यहाँ पे हमने इंक्लूड करनी थी ये उसे इंक्लूड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है थोड़ा इसमें गलती हो गई कि हाइट जो है वो बड़ी हो 144 से, जबकि ये बड़ी और बराबर यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करना था, जिससे फिर ये 144 को भी इंक्लूड करता। ये एक लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ट्रेस टेबल इस्तेमाल करते हैं। ये तरीकाकार जो है वो एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि मालूम हो सके कि एल्गोरिदम में कोई लॉजिकल गलती मौजूद नहीं है।
आम तौर पर इसमें एक से ज़्यादा कतारें और एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, जो हर कॉलम जो है वो डाटा का नाम और कतार जो है वो डाटा की कीमत जाहिर करते हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप देख लें, छोटा सा ट्रेस टेबल बनाया गया है कि ये कॉलम्स जो हैं वो स्टेप्स को जाहिर कर रहे हैं, ये काउंट बता रहे हैं, और ये ऑल हाइट्स और यहाँ पे इंक्लूडेड हाइट्स हैं, जो जितनी भी हाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें स्टेप 1 पे जो है वो डैश डैश का मतलब कुछ नहीं हो रहा, स्टेप 2 पे काउंट में 0 आ गया, स्टेप 3 के अंदर आपने ऑल हाइट्स को सेट कर दिया, स्टेप 4 के अंदर आपने हाइट के अंदर 155 आ गया, स्टेप 5 के अंदर 1 काउंट में 1 हो गया, और इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। स्टेप 4 पे जो है वो आप 140 हाइट को जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद जो है स्टेप 4 एंड 5 रिपीट होते जाएंगे अप टू स्टेप 6 एंड 7, जहाँ पे आप अपने एल्गोरिदम को वो है इख्तिताम पजीर करते हैं। आगे चलते हैं कि नादुरुस्त डाटा इस्तेमाल करते हुए हम टेस्टिंग किस तरह करते हैं। तो इस किस्म की टेस्टिंग का मकसद जो है वो इस बात को यकीनी बनाना होता है आपका एल्गोरिदम गलत इनपुट की सूरत में भी इनपुट को मुस्बत अंदाज में हैंडल करते हुए सारफ को पैगाम दे सके कि आपकी जो इनपुट है वो दुरुस्त नहीं है। आपने यूज़र को गलत इनपुट दिया है, ऐसा ना हो कि आपका एल्गोरिदम उसको कैलकुलेट करते हुए कोई गलत रिजल्ट शो कर दे, बल्कि वो आपके यूज़र को सारिफ को पहले से ही बता दे कि आपने जो इनपुट दी है वो सही नहीं है, वो गलत है। इसके अलावा इस किस्म की टेस्टिंग आपके एल्गोरिदम की क्वालिटी को भी बढ़ाने में मददगार साबित होती है। मिसाल के तौर पर एल्गोरिदम जो है वो आपकी उम्र दिनों में मतलूब है और आप वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इनपुट के तौर पे फराहम करते हैं, तो असूली तौर पे एल्गोरिदम को सही तौर पे नहीं चलना चाहिए और आपको निशानदेही का एक पैगाम देना चाहिए कि आपने जो अपनी उम्र एंटर की है दिनों की सूरत में ये गलत है, बल्कि आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी है। आज तक के लिए इतना ही। यहाँ तक ये जो है वो वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी पहला कंप्लीट हुआ। तो आपको ये चारों वीडियोस जो हैं वो पहले चैप्टर के ऊपर कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि 9th के जितने भी बाकी के यूनिट्स हैं उनको हम बारी बारी जो है वो उनकी वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे, तो आपको उनका भी अपडेट मिलता रहे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।